क्या कोई व्यक्ति, कोई पार्टी या कोई परिवार कानून और संविधान से ऊपर हो सकता है? ये सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि आज राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के सामने पेश हुए। लेकिन इस पेशी से पहले जमकर माहौल बनाया गया। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता और अलग अलग शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। जमकर बवाल भी हुआ और कई लोग हिरासत में भी लिए गए। सवाल है कि क्या यह जांच एजेंसी पर दबाव बनाने की एक बड़ी कोशिश थी? क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, और अगर वाकई ये बात सही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। कानून को अपना काम करने देना चाहिए। जो सच होगा वो दुनिया के सामने आ ही जाएगा, क्योंकि इस देश में बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ होती रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2010 में नरेंद्र मोदी से गुजरात दंगों पर बनी एसआईटी ने 9 घंटे की पूछताछ की थी। उस वक्त मोदी अकेले ही गांधीनगर के एसआईटी दफ्तर पहुंचे थे और पूरी सहजता के साथ 100 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए थे, और यह भी कहा था कि देश का नागरिक और मुख्यमंत्री होने के नाते मैं कानून से बंधा हुआ हूं। तो फिर आज कांग्रेस क्यों इतना हंगामा कर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। परिवार परिवार बनाम जश्न भ्रष्टाचार, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। आज का आर पार इसी पर होगा। इन दो तस्वीरों के बुनियादी फर्क को देश के सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज का घटनाक्रम देख लीजिए। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड वाले भ्रष्टाचार के आरोप में आज ईडी के सामने पेश हुए। इसके विरोध में कांग्रेस के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री और तमाम कार्यकर्ता सत्याग्रह का नाम लेकर सड़क पर उतर आए। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। Nobody is above the law, not even राहुल गांधी। बीजेपी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार के जरिए गांधी परिवार ने 5000 करोड़ का गबन किया है। आरोप है कि अवैध तरीके से गांधी परिवार ने कंपनी का अधिग्रहण किया और उसकी अरबों की संपत्ति हासिल कर ली। जिस किसी ने पाप किया है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। ये राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ये घिनौने साजिश हो रहे हैं, और राहुल गांधी जी बिल्कुल डरने वाला आदमी है ही नहीं। कांग्रेस अपने नेता के ऊपर अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकती है। जब यदि अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं, तो देश के आम जन के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। उस दिन भी इन दोनों के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का हुजूम था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर ईडी की जांच पर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। परिवार परिवार वर्सेस जश्न भ्रष्टाचार। इस बड़े पॉलिटिकल द्वंद्व से पहले वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन आज तस्वीरों के साथ मैं आपको विश्लेषण दिखाता हूं। सबसे आज की तस्वीर देखिए। हंगामा हुआ, मार्च निकाला गया और सिस्टम पर सवाल उठाया गया। दिग्गज नेता और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। सवाल उठा, लोकतंत्र को टारगेट किया जा रहा है। सवाल उठा, ईडी बीजेपी का एक्सटेंडेड विंग है। बढ़ता हूं मैं आगे, लेकिन आज मैं आपको मार्च 2010 में एक बार दोबारा लेके जाना चाहता हूं। मार्च 2010 में क्या हुआ? आइए इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। गुजरात के सीएम रहते हुए
नरेंद्र मोदी अकेले एसआईटी दफ्तर पहुंचे थे, साथ में कोई नेता था ना, कोई नेता था ना कोई कार्यकर्ता था। 9 घंटे पूरी सहजता के साथ करीब 100 सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी ने दिए थे। एसआईटी अधिकारियों ने चाय के लिए पूछा तो भी उन्होंने मना कर दिया था। यहां तक कि एसआईटी अधिकारियों ने ब्रेक के लिए पूछा तो मोदी ने मना कर दिया, बोला लंच ब्रेक भी मैं नहीं लूंगा। और ये सब मैं तथ्य आपको बता रहा हूं। थकान के चलते एसआईटी के अधिकारियों ने ब्रेक लिया, इसलिए 2 शिफ्ट में वो पूछताछ हुई थी। रात 1 बजे तक नरेंद्र मोदी की पूछताछ हुई थी। रात 1 बजे तक, यानी आधी रात तक नरेंद्र मोदी की पूछताछ हुई थी। जब पूछताछ खत्म हुई, सहजता के साथ नरेंद्र मोदी बाहर आए और मीडिया से बात भी की। तब भी हमारा कैमरा वहां मौजूद था और क्या कहा मैं नहीं बोलूंगा, आपको सुनाऊंगा और आप सुनिए जरूर। इसे बाइट प्ले करिए। भारत के संविधान, भारत का कानून सुप्रीम है और नागरिक के नाते एवं मुख्यमंत्री के नाते मैं भारत के संविधान से, भारत के कानून से बंधा हुआ हूं। आपने सुना मौजूदा प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात ने क्या कहा। उन्होंने बोला मैं भारत के संविधान के साथ बंधा हुआ हूं। मुख्यमंत्री होने से पहले, एक नागरिक होने